जॉब है, सैलरी भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ हर बार बैंक अकाउंट बैलेंस जीरो होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 20-25 तारीख तक ही अकाउंट खत्म हो जाते हैं। 5-10 हजार रुपए इधर उधर से लेकर अपने बाकी दिन के खर्चे निकालने पड़ते हैं, और ऐसा हर महीने हर साल होता चला जाता है। और मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, रेंट महंगे हो रहे हैं, एजुकेशन महंगी हो रही है, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ईएमआई चल रही है, वहां पर चीज़ें महंगी हो रही हैं। और इस वजह से जो एट द एंड आपको सैलरी का साल भर में भी इंक्रीमेंट मिलता है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बचा पाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करके एक अच्छी खासी आप सेविंग कर सकें। एट द एंड ऑफ द ईयर सेविंग ज़ीरो होती है, और ये करते करते एक टाइम आ जाता है जब जॉब से भी आपको निकाल दिया जाता है। अब ऐसे सब प्रॉब्लम्स में अभी रिसेंटली एक्सपर्ट्स ग्लोबल रिसेशन का खतरा बता रहे हैं। 2000, 2008, 2020 ये सारे क्राइसिस में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था वो सिर्फ मिडिल क्लास पे देखने को मिला था, क्योंकि मिडिल क्लास को पता भी नहीं चलता है, लेकिन अचानक से स्टेबल दिखने वाली जिंदगी अचानक से अनस्टेबल हो जाती है। उसके रीजंस क्या है कि एनएफ सेविंग्स नहीं होती है। सेविंग नहीं होगी तो उसकी वजह से आपको जब ऐसे क्राइसिस आएंगे, कोई जॉब चली जाएगी, तो उस टाइम पे आप अपनी जो 6-8 महीने साल भर को खर्चा निकालना है उसको भी नहीं निकाल पाते हैं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास धीरे धीरे इंडिया में स्पेसिफिकली पुअरर होते हुए चला जा रहा है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ रही है। आप कोई भी सेक्टर में हो वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। एक स्पेसिफिक क्लास है जहां पर पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और उस वजह से लगातार जो मिडिल क्लास है उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ऐसे भी दिन आते हैं जबकि आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है हर छोटे खर्चे को करने के लिए। अब ऐसे में अभी रिसेंटली आईएमएफ ने बोला है कि अगर ये जो क्राइसिस है वो ऐसे ही चलता रहा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही ऊपर लेवल पे रहे, तो बहुत जल्दी ऐसा भी देखने को मिल सकता है। एक तो देखिए, पहली चीज तो ऑलरेडी बोल दी गई है कि 2026 और 2027 ये 2 सालों का इम्पैक्ट आपको यूएस और ईरान की वॉर के जो 3 महीने, अगर अभी भी कल भी वॉर रुक जाती है तो भी ये जो 3 महीने हैं ये 2026 और 27 की ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल चुके हैं। इस साल 3.1% की ग्रोथ के अनुमान है, अगले साल 3.2% की ग्रोथ के अनुमान है। वो भी जब जब ये क्राइसिस इमीडिएटली रुक जाता है। अगर ये और लंबा चलता है या और 2-4-6 महीने बाद फिर से कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 महीने से चल रही है। अगर ये प्रॉब्लम फिर बढ़ती है तो ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले जॉब में आता है। अब जॉब जो सैलरीड पर्सन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, और आईटी सेक्टर में हम ऑलरेडी देख रहे हैं एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं, कंजम्पशन कम हो रही है। जितनी जितनी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब मैटर्स पे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है कि जॉब क्यों नहीं है, इन्फ्लेशन क्यों इतना बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने देखा है 5 रुपए पेट्रोल बढ़ चुके हैं। अब ये याद रखिए, वॉर खत्म हो या ना हो, ये पेट्रोल कभी अब आने वाले टाइम में सस्ता नहीं होगा। आज तक कभी हमने ये नहीं देखा है कि पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा है और उसके बाद पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ है। तो बहुत मुश्किल है कि अब ये पेट्रोल कभी कम होगा। जो क्राइसिस चल रहे हैं वो कल खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल पेट्रोल के प्राइसेस है ये अब आपके ओवरऑल बजट में आपको ऐड कर लेना है। बजट में ऐड करना है, सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप गाड़ी या फिर आप स्कूटर चला रहे हो उसमें, उसके साथ साथ जो आप गुड्स परचेज करेंगे उन पे भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की इंक्रीमेंट के तौर पे आपसे वो चार्ज किया जाएगा। अब इसके साथ साथ मिडिल क्लास ने आगे सोचा कि चलो स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू पैसा कमा लेंगे, अमीर बन जाएंगे। अब वो स्टॉक मार्केट में भी पिछले 2 सालों से जीरो रिटर्न है, कहीं नेगेटिव रिटर्न है, कहीं जीरो रिटर्न है, तो वहां से भी पैसा जनरेट आपका नहीं हो रहा है। वहां पे भी कोई आपको स्कोप नहीं दिख रहा है कि वहां से आपको ग्रोथ हो जाएगी। तो पहली चीज है कि आपकी सैलरी लिमिटेड है। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन लिमिटेड नहीं है, वो हर साल बढ़ रही है, और हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है जो आपको ऑफिशियल आंकड़े देखने को मिलते हैं 5-6% की। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो लगातार इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है। तो खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके ऊपर से इन्वेस्टमेंट करने के कोई तरीके नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा बच भी जाता है तो वो कहाँ लगाकर उस पैसे को हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा ले, वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या करना है
कैसे अगर कोई क्राइसिस आता है, जनरेट होता है जैसे अभी चल रही है, तो आपको कैसे अपने आप को बचा कर रखना है। देखिए सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं है तो आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ कि 40 साल के बाद आपकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं है। कंपनी के लिए सबसे इजी चीज़ है कॉस्ट कम करनी है तो कंपनीज के ऊपर खतरा आएगा, तो कंपनीज कॉस्ट कम करेगी। कॉस्ट कम करना है तो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। कौन एम्प्लॉयज़? जो 35-40 के हो चुके हैं, जिनकी सैलरीज ठीक ठाक हो चुकी है, उनको निकाल के वही काम 22-23 साल के किसी नए एम्प्लॉय से करा लिया जाएगा। तो जॉब पे आपके हमेशा 35-40 साल की उम्र के बाद खतरा शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करना है, एक इमरजेंसी फंड अपना तैयार होना चाहिए जिसमें आपकी ईएमआई की कॉस्ट 6-8 महीने मिनिमम, आपको 6 महीने और 12 महीने की ये अपने एक्सपेंसेस रखने हैं, जिसमें ईएमआई की कॉस्ट, रेंट अगर दे रहे हैं, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब मिलाकर, स्कूल फीस, वो सारे मिलाकर 1 महीने के खर्चे इंटू 12 करके आपको वो पैसा हमेशा से सेव करके रखना है। सेफर उसमें आपको स्टॉक मार्केट में वो पैसा नहीं लगाना है, आपको कहीं पर वो पैसा नहीं लगाना है। एफडी करा सकते हो, किसी बढ़िया लिक्विड फंड में वो पैसा लगा कर रख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ जॉब से अब आपका घर नहीं चलने वाला। बहुत रेयरली आप ऑफिसेज में भी देखते हो तो 1 से 2% लोग हैं जिनकी सैलरीज ऐसी होती हैं जो जॉब से अपना अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। बाकी जो सैलरीज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो अगर आप ये सोचो कि आप अपने बॉस को खुश करके उस सैलरी के भरोसे पूरी ज़िंदगी काट दोगे और आपकी जीवन बहुत अच्छा कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो अपने जॉब के साथ साथ कोई सेकंड इनकम जनरेट करना ज़रूर शुरू करो। वो सेकंड इनकम जो भी आप जनरेट करोगे वो आपको एक कॉन्फिडेंस देने वाली है कि आपको अगर आपकी जॉब जाती भी है तो आपके पास कुछ है फॉल बैक करने के लिए, जहां से आप कुछ पैसा जनरेट कर रहे हो। चाहे वो पैसा 10,000 रुपये ही हो, 15,000 हो, कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, अमाउंट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ आपके पास साइड में कुछ तरीका इनकम का ज़रूर होना चाहिए। जॉब पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी नहीं जीनी है, ये आपको आज से ही सोच लेना है। मैं हमेशा से एक चीज़ आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि जॉब पे आप 100% डिपेंडेंट हो जाओगे, अपना 100% आपको जॉब में देने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बॉस को जो पसंद है उस प्रमोशन भी उसी का होगा, सैलरी भी उसी की बढ़ेगी, तो आपका 100% देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा क्या है, 60-70% अपनी जॉब पर ध्यान दो और जो बाकी 30-40% बचता है उसमें अपनी कोई स्किल अपग्रेड करो, अपने लिए कोई नया इनकम का सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो। वो जो इनकम का सोर्स है वो आपको अल्टीमेटली अपनी जो ये क्राइसिस सिचुएशन में निकालेगा। जॉब से आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस होगा या खुद का कुछ काम आप कर रहे होगे, वो आपको खुद से नहीं निकालेगा कहीं से। तो इसलिए सेकंड इनकम जनरेट करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, उस पर फोकस करो और वहाँ से एक नया पैसा जनरेट करने की कोशिश करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही इनकम 5-7-8% भी बढ़ती है, हम उसके हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल को इमीडिएटली अपग्रेड कर लेते हैं। महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगा घर, सब आपको उसी टाइम लेना होता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पहले एक इमरजेंसी फंड हो, एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो गया, उसके बाद ये सारे खर्चे हो सकते हैं। आज के टाइम में इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट में डूबे हुए हैं। डेट में बहुत ज़्यादा पैसा आप डेट में लगा देते हैं। आप हर चीज़ ईएमआई पे खरीदने को तैयार हैं, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, टीवी, सब लोग ईएमआई पे खरीद रहे हैं। इनकम कितनी है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अपनी इनकम के हिसाब से अपना जो भी खर्चा कर रहे हो वो अपनी इनकम के हिसाब से करना है। एक इमरजेंसी फंड अलग, एक इन्वेस्टमेंट अलग, और उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसको आपको खर्च करने के बारे में सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए एक अच्छी फ़ोन, अच्छा गाड़ी होने की ज़रूरत है, एक नया फ्रिज आपके पास हमेशा हर 3-4 साल में होने की ज़रूरत है। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आपको अपने कलीग को अपना आईफोन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सही सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी देखता था 20-25 साल के बच्चे जिनकी सैलरी है 50-60 हज़ार रुपये और उनके हाथ में 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन हमेशा देखने को मिलता था। और मैं हमेशा हैरान होता हूँ ये चीज़ देख के कि इनकी महीने की सैलरी जितनी नहीं है जितने उन्होंने अपना फ़ोन पे खर्चा किया हुआ है। तो फ़ोन, गाड़ी, ये सब खर्चे वेट कर सकते हैं, लेकिन आपका
जो सेविंग है, आपका जो इमरजेंसी फंड है, वो सब वेट नहीं करेगा। ये खर्चों को थोड़ा सा आपको बचा के रखना है, और बिल्कुल रिक्वायरमेंट है तो आपको डेट के जाल में फंसना है। क्योंकि दिक्कत यही है कि एक बारी हम डेट के जाल में फंस जाते हैं, हर साल की किसी ना किसी बात की ईएमआई शुरू हो जाती है, फोन की ईएमआई, बाहर घूमने जाने की ईएमआई, आपके गाड़ी की ईएमआई, एक बारी वो ईएमआई शुरू हो जाती है तो उसके बाद आपके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती है। जब तक उन चीज़ों की ईएमआई पूरी होती है तब तक वो चीज़ें वर्थलेस हो चुकी होती है, फिर आपको वो नहीं चाहिए होती है। और इसलिए एक डेट ट्रैप में, एक ईएमआई के ट्रैप में मिडिल क्लास पूरी जिंदगी फंसकर अपना पैसा सारा खराब कर देता है। तो मिनिमम डेट लेना है, जितनी इनकम है उस हिसाब से ही आपको खर्चा करना है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको मिडिल क्लास की जो जर्नी है उसमें सरवाइव करने में हेल्प करने वाले हैं। और स्पेशली अगर आपकी ग्लोबल रिसेशन आता है और आपके ऊपर भारी भारी ईएमआईज बंधी हुई है, स्पेशली आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एआई का जो खतरा है वो रियल खतरा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मजाक है, बहुत रियल खतरा है। मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि उनकी कंपनीज में 100 लोग 200 लोगों को निकाला जा रहा है, और अभी भी लगातार छटनी चल रही है। जो प्रोसेसेस चल रहे थे उनको एआई पे शिफ्ट करके, जो 10 लोग वो मिलकर काम कर रहे थे, एआई उसको ऑटोमेट कर रहा है, फिर उन 10 लोगों को निकाला जा रहा है, और ये चीज़ बहुत रियल है। तो आप अगर ऐसे किसी वल्नरेबल सेक्टर में इस वक्त हैं तो आपको सोच लेना है, आने वाले खतरे के लिए पहले से तैयार होना है। क्राइसिस के लिए पहले से तैयार हुआ जाता है, क्राइसिस आने पे तैयार होगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर आप एक्स्ट्रा कोई खर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी सेक्रीफाइस अपने फ्यूचर के लिए करने की ज़रूरत है। ईएमआईज नई शुरू मत कराओ, कोई अपना खर्चा, अननेसेसरी खर्चा इस वक्त नहीं शुरू करो, और उसको, उस जो खर्चा है उसको अपनी एक इमरजेंसी फंड, अपना सेविंग, उसको बनाने में कोशिश करो बनाने की। क्योंकि ये जो ग्लोबल रिसेशन अगर आएगा तो वो बताकर नहीं आएगा, किसी न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि भाई रिसेशन आ रहा है, या आपको पता होगा, पता चल रहा होगा, आपकी जेब को पता चल रहा होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। न्यूज़ चैनल्स हमारे यहाँ कोई भी नेगेटिव बात नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, एलपीजी क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी बात वहाँ पर नहीं होती है। तो आपको एंटरटेन किया जा रहा है अभी भी कि भाई चलो, आपका ध्यान हटा रहा है कि आईपीएल बढ़िया चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है, ताकि आप अपनी जिंदगी के बारे में ना सोच पाओ और एंटरटेन होते रहो टीवी देखकर। तो इसलिए अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जो सेफ्टी है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग, अपनी जो डेवलपमेंट है, ताकि आप एक सेकेंड इनकम जनरेट कर सको, उस पर ध्यान दो, तभी आप ये ऐसे कोई भी क्राइसिस आएगा उससे निकल पाओगे। अब देखिए, मंदी कब आएगी, कितनी बड़ी आएगी, ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, जो लोग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होते हैं वही क्राइसिस को सरवाइव कर पाते हैं। और मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो सब कुछ नॉर्मल मानते हैं जब तक क्राइसिस आ नहीं जाता है, दरवाजे पे खटखटाने नहीं लग जाता है। तो इसलिए अगर आप ये 3-4 चीजें करोगे, सबसे पहले अपनी जो ईएमआई है उसको कट करोगे, अपनी जो एक फिजूल के खर्चे हैं उसको कट करके रखोगे, एक इमरजेंसी फंड तैयार रखोगे, अपना सेकंड इनकम पे ध्यान दोगे, तो ये सारी चीज़ें जब अगर आप करके फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे हमेशा क्राइसिस के लिए, तो अगर कभी कोई क्राइसिस आता है तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली हमेशा से तैयार रखो, और कोई भी आने वाले क्राइसिस से अपने आप को तैयार रखो। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।